दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर मैं लिस्ट के बारे में बात करूँ तो एक लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे टाटा मोटर्स, जैसे स्विच मोबिलिटी, साथ ही साथ ओलेक्ट्रा गिनटेक। उसके साथ-साथ देखिए होंडाई भी है, साथ ही साथ पीएम मतलब पीमी पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी है, जेबीएम ऑटो है, अशोक लेलैंड है, इवोल्ट है। तो इस तरीके से लंबा लिस्ट आपको मिलेगा। बीओआईडी है, तो ग्रीन पावर है। तो इस तरीके से लंबा लिस्ट आपको मिलेगा और इसी लिस्ट के बीच में और एक कंपनी एडिंग होने जा रहा है, जो कंपनी का प्राइस रेंज अभी 40 के आसपास है। तो इस कंपनी के बारे में आज डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा क्योंकि कंपनी का प्राइस 40 है और कंपनी ईवी बसेस के बिज़नेस के ऊपर एंटर होने जा रहा है। तो कितना बड़ा उसका मार्केट प्लेस है, वो किस तरीके से मार्केट को वो छा जाएगा और साथ ही साथ वो कौन सा कंट्रीज़ को बस डिलीवरी कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल्स डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करूँगा और ये भी बताऊँगा इस कंपनी के ऊपर मेरा व्यू क्या है। तो पूरा डिटेल्स देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। देखिए सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम कौन-सा है? देखिए कंपनी का नाम है ईज़ी माई ट्रिप। तो ईज़ी ट्रिप प्लानर आप इस नाम से भी जानते हैं, ईज़ी माई ट्रिप इस नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर ईज़ी माई ट्रिप ये कंपनी तो बेसिकली टिकट बुकिंग के ऊपर काम करते हैं, होटल, बस, हॉलिडेज़ पैकेज इस तरीके से बुकिंग्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। हाँ, आपकी बात सही भी है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे देखिए फ्लाइट से लेकर होटल्स, साथ ही साथ फ्लाइट और होटल, ट्रेन्स, बसेस, हॉलिडेज़ साथ ही साथ कैब्स, कार्स तो इस तरीके से एक्टिविटीज़, वीज़ा बाकी अदर्स भी बहुत सारे सर्विसेज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी क्या बसेस सेगमेंट में एंटर होने वाला है? बिल्कुल। चलो सबसे पहले मैं आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आर्टिकल के बारे में पब्लिश किया गया कुछ दिन पहले, बताया गया ईज़ी माई ट्रिप वेंचर्स इनटू इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरिंग। देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में अभी कौन एंटर करने जा रहा है? ईज़ी माई ट्रिप। तो क्या ईज़ी माई ट्रिप डायरेक्टली इस बिज़नेस के ऊपर एंटर होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखना। Easy Trip has announced its entry into the electric buses manufacturing market through its new subsidiaries। मतलब एक न्यू सब्सिडरीज माध्यम से मतलब इसके जो सब्सिडरीज कंपनी है उसके माध्यम से वो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम करेंगे। उसका नाम है इजी ग्रीन मोबिलिटी। तो इजी ग्रीन मोबिलिटी द कंपनी हैज इन्वेस्टिंग 200 करोड़ ओवर 2 से 3 ईयर्स मतलब 2 से 3 साल के अंदर अंदर कंपनी 200 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो इस 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो भी किसके माध्यम से? ईज़ी ग्रीन मोबिलिटी के माध्यम से। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि डायरेक्टली अगर ईज़ी ग्रीन मोबिलिटी की ग्रोथ होगा तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा किसको मिलेगा? उसका पेरेंट कंपनी को मतलब ईज़ी माई ट्रिप को। तो देखिए इस तरीके से जो बातचीत जब भी आया तब एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे 2 एक्चुअली सब्सिडरीज़ है। एक है ईज़ी ग्रीन मोबिलिटी विल मैन्युफैक्चरिंग ईवी बसेस विथ येलो बस। देखिए ईवी मतलब जो ग्रीन मोबिलिटी कंपनी है ईज़ी चिप का, वो भी खुद बसेस नहीं बनाएगा, मतलब बनाएगा नहीं। वो किसके माध्यम से बनाएगा? येलो बसेस। येलो बसेस जो है वो अनदर सब्सिडरीज़ कंपनी है ऑफ ईज़ी माई ट्रिप। मतलब सब के सभी ईज़ी माई ट्रिप के ही एक सब्सिडरीज़ कंपनी है और उसी के माध्यम से यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस बनाया जाएगा। तो मुझे बेस्ट गुड पॉइंट्स लगा क्योंकि गुड पॉइंट्स के कारण कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। क्योंकि बताया जा रहा है कि द इंडियन इलेक्ट्रिक बसेस मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सीएजीआर के हिसाब से 24% और वो भी 2024 से लेकर 2030 तक। तो देखिए वही सेगमेंट के ऊपर इंटर होने जा रहा है जिस सेगमेंट में एक हाई पॉजिटिव ग्रोथेबल है क्योंकि 24% का ग्रोथ कोई छोटा मोटा ग्रोथ है नहीं। अभी क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक बसेस तो वो बनाएगा, क्या वो डायरेक्टली बेच पाएंगे? किसको बेचेगा वो? देखिए इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक जो बसेस है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाता है गवर्नमेंट कंपनीज़ को क्योंकि हर स्टेट में गवर्नमेंट का बसेस चलते हैं और कुछ प्राइवेट कंपनी को भी वो बेच सकते हैं। अभी देखिए प्राइवेट कंपनी को जब भी कोई बसेस बेचने के लिए जाएँगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी है क्योंकि टाटा मोटर्स भी है, अशोक लेलैंड भी है, ओलेक्ट्रा गिनटेक तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, जेबीएम ऑटो भी है। तो इस तरीके से बड़े प्लेयर हैं, तो उसको टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि देखिए जो कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ ही काम कर रहा है तो उसका गाड़ी फटाफट बेचा जाएगा।
जो कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं है, दूसरा इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं और फिलहाल के लिए वो ऑटो सेक्टर में मतलब घुसना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेशराइज होगा क्योंकि लोग ट्रस्ट उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसकी एक इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा कि कंपनी सही में इस सेक्टर में कितना ग्रोथ कर पाते हैं। अब एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर मैं इस पॉइंट को शेयर करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर काम करते हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, मतलब यूएई हो गया, थाईलैंड हो गया, और भी कुछ मतलब पैसिफिक कंपनी की वेबसाइट है, जैसे यूके, थाईलैंड, इस तरीके से जगह पे। तो अलग अलग कंट्रीज में भी कंपनी खुद के बिजनेस को फैला के रखा, ये कंपनी के गुड पॉइंट्स है। तो देखिए, सिर्फ इंडिया में ही वो बसेस नहीं बनाएगा, फ्यूचर में शायद इस कंट्रीज को भी वो इलेक्ट्रिक बसेस बेच सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है इसका, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बड़ा है, तो उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो अभी चलो, सारे पॉइंट्स तो अब मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बसेस बनाने का, कौन बनाएगा, किस तरीके से होगा, कितने इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ आपको पता चल गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी चलो कंपनी के डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या सही में दम है कंपनी का आगे बढ़ने का। तो उसके लिए कंपनी का ग्रोथ देखना पड़ेगा। देखिए, इंडियन ट्रैवल एंड जो मतलब ओटीए मार्केट है, मतलब ऑनलाइन जो ट्रैवल एजेंसी मार्केट है, उसके हिसाब से जो ग्रोथ हो रहा है इस सेगमेंट में, आप खुद ही देख सकते हैं। जो ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट है उसमें एयर जो लाइन बुकिंग का है, मतलब एयरपोर्ट के जो सॉरी एयरलाइंस का जो बुकिंग है, वो 15% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। 10% होटल्स के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। बसेस इंडस्ट्रीज में 12% एंड रेलवे के ऊपर 7%। तो ओवरऑल टोटल जो ग्रोथ हो रहा है 12 से 13% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो रेल और एयर के ऊपर ही ज़्यादा टिकट बुकिंग किया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग टील जो मतलब विंड्स ऑफ इंडियाज एविएशन इंडस्ट्रीज, मतलब जो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज है, उस सेगमेंट में कितना ग्रोथ होने वाला है बुकिंग का, ऑनलाइन बुकिंग का। बताया जा रहा है 2024 में जो 156 करोड़ के आसपास है, सॉरी 156 मिलियंस के आसपास जो नंबर्स है, वो 2027 तक हो जाएगा 220 मिलियन का, और 2032 तक हो जाएगा 330 मिलियन का। ऑलमोस्ट मतलब 24 से 27 तक 1.66 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ होगा। और उसी जगह पे 2024 से 2032 तक ऑलमोस्ट 2.5% का ग्रोथ होगा। 2.5 गुना का ग्रोथ होगा, 2.5% नहीं। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी ग्रोथ के चलते मुझे लगता है अच्छा खासा एक जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल जो मतलब फ्लाइट्स है, पैसेंजर जो है, उसका भी ग्रोथ सेम टू सेम 2.2% के आसपास, सॉरी 2.2 टाइम्स के आसपास ग्रोथ होने वाला है। तो इस ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी होगा। और ईजीटी प्लानर के ऊपर अगर बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो आप कैपेक्स को देखेंगे तो पहले कंपनी के कोई भी कैपेक्स नहीं था। अभी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी कैपेक्स इंक्रीज करना स्टार्ट की है। इस बार कंपनी का जो टोटल कैपेक्स है, वो अराउंड 10 करोड़ के आसपास। तो 10 शेयर के आसपास कंपनी का टोटल कैपेक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 शेयर के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो बिजनेस है, वो किस तरीके से कंपनी रेवेन्यूज जनरेट करे वो देख सकते हैं। टोटली सेल सर्विसेज के ऊपर 19% और बाकी कुछ एडवर्टाइजिंग के ऊपर 9.2%। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंपनी उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, जितना वो सेल्स एंड सर्विसेज के ऊपर कमा रहा है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से सबसे ज़्यादा कंपनी का बिजनेस आ रहा है एयर पैकेजिंग के ऊपर, मतलब एयरलाइंस के जो बुकिंग्स है उसके ऊपर। बाकी होटल्स के ऊपर 18%, क्योंकि एयर पैकेजिंग के ऊपर 70% मार्केट से, सॉरी 70% रेवेन्यूज इसी सेगमेंट के ऊपर कमा रहा है। अभी कंपनी का ग्रोथ कितना हो रहा है वो चलो देख लेते हैं। रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो कोई भी ऐसा साल नहीं दिखा जहाँ पे रेवेन्यूज कम होता देखने को मिले। बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है इतनी छोटे कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट का ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा था। 2024 के मार्च क्वार्टर में कंपनी लॉसेस में चला गया। क्यों लॉसेस गया वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले देखिए इस बार फिर से वो प्रॉफिट को जनरेट किया और अच्छा खासा रिकवरी भी किए। अगर मैं कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के जो पिछली बार जो लॉसेस हुआ था उसके पीछे रीजन और कुछ नहीं था। देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर टाइम ठीक था, पिछले क्वार्टर्स में भी ठीक था। तो ऐसे क्या हो गया कि कंपनी ऑलमोस्ट 10 करोड़ का लॉस कर बैठे। तो एक्चुअली लॉसेस इसी कारण की वजह से हुआ, आदास इनकम की वजह से। आप खुद ही देख सकते हैं 65 करोड़ के आसपास आदास इनकम कंपनी का लॉसेस हुआ था। और यही लॉसेस के कारण कंपनी के ऊपर टोटल नेट प्रॉफिट लॉसेस में चला गया। तो कोई बात चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का
ग्रोथ ठीक-ठाक ही है, सेल्स थोड़ा-सा कम हुआ, मगर प्रॉफ़िट में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिला और आरओसी आ रही तो बेस्ट है और कंपनी का जो कर्ज़ा है, वो भी एकदम ज़ीरो कर्ज़ा बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास अभी ₹1 भी कर्ज़ा नहीं है। उल्टा कंपनी का 5 करोड़ का रिज़र्व 10 साल में 460 करोड़ हो चुके हैं। तो सोचिए कितना गुना बढ़ चुके हैं। उसी हिसाब से फिक्स्ड एसेट 4 करोड़ से 11 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है इस बार और मज़ेदार बात यही है, कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर इस बार अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया और हाथ में जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिला करीबन 237 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के हाथ में कितना कैश है? 75 करोड़ के आसपास। इन्वेस्टर क्या कर रहा है? वो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर वो पहले से जितना ट्रस्ट किए थे अभी भी उतना ही ट्रस्ट करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 1% होल्डिंग होल्डिंग था वो बढ़ के 2% 2.5% हो चुके हैं। एफएस के पास 2.5% होल्डिंग था आज भी उतना है। पब्लिक के पास 30% होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 64% होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास तो 19% था, वो इतना ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि प्रोमोटर ने कुछ माल बेचा। तो ओवरऑल परसेंटेज और सारे डिटेल्स को चेकआउट करके मैं एक ही बात कह सकता हूँ, इस कंपनी में फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। अभी देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ तब इसका प्राइस था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं ₹11 के आसपास। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है। उसके बाद देखिए कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया, उसके बाद कंपनी हाई किया 73 के आसपास। तो ₹11 से 73 ऑलमोस्ट 6 टाइम रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। उसके बाद देखिए कुछ दिनों से कंपनी का कुछ करेक्शन हुआ, एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहे हैं और जो मैं आपको रेंज यहाँ पे आपके साथ शेयर किया हूँ, वो कुछ 37 टू 29 के आसपास। तो 37 से लेकर 29 ये जो लेवल है, इस लेवल तक कुछ टाइम यहाँ पे बिता सकते हैं। अगर इस लेवल को टच करके फिर से बाउंस बैक करें, तो बड़ा धमाका हो सकता है। तो सिर्फ ₹40 में चलने वाला कंपनीज़ के ऊपर इतना शानदार एक गुड न्यूज़ है और फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा आने का चांसेस है। उसके अकॉर्डिंग मैं एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। मैं बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपकी क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ये टोटल वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ ही किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले एक बार खुद के ओपिनियन एंड खुद के एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।